संतोषा और सपने नहीं देखे पर 8वीं भक्ति है। 9 दिन की कथा है ना, वैसे दिन तो 7 ही होते हैं, अब 2 दिन और बढ़ा दिए है ना, 2 दिन का भी 3 दिन और बढ़ गए जबरदस्ती काई। आज चंदा में लगे, कल चंदा में लगे, कल बाजार में लगे हैं, पर मालपुअन में लगे हैं, है ना, तो दिन तो भी बढ़ते ही चले जाते हैं ना। तो ध्यान से देखिएगा, दिन है 7 और 7 दिनों में ही हमें सबको जन्मना है और 7 दिनों में ही हमें सबको क्या करना है, मरना है। 7 ही दिना में सब मरे हो और 7 ही दिना में जन्म दो और 7 ही दिना को खेल है। 8 दिना काऊ को आदम तक मिलवे वालो। पहलो दिन कौन है, इतवार। दूसरो बोल में कर सोमवार, तीसरो मंगलवार, चौथो पचो विस्फुट गुरु महाराज और छठो और 7 जाके आगे फिर भाई वहीं पे आगे जहां तो चले थे। अबे तुम कथा सुनन कलोरी नगरा ते आओ, कोई गढ़िया ते आओ, कोई रूरा ते आओ, कोनो डटियो जोनो पंजीरी चन्ना में तुनाई पटिया तोनो गते ही ते आए थे। और जो पंजीरी चन्ना में तुम बने उस पर कहां जाए, जहां से आए थे और वही लगे हो जाए। यहाँ संजा को रात को कोई दिखाइया, यहाँ लिरियन के अलावा और सिद्ध बाबा के अलावा और कोई नहीं डटत। कल हम 12 बजे यहाँ लेते रहे सिद्ध बाबा के मंदिर पर, है ना, तो आनंद आता है। जंगल में ही मंगल है, यहाँ पर सिद्ध स्थान है, ये सिद्धेश्वर है, यहाँ पर अनंत कृपा बरसती है महाराज की। तो देखो आज भी बाबा का नाम है। कल शाम को हीरो के कुत्ते को बिच्छू ने खा लिया, अब कुत्ता काहे जागाई तो बागाई थी जाए, बोले आए गुरुजी कछु दवाई जानता, हमने कि हम जानते नहीं बिच्छू को मंत्र, हमने कि भैया तुम जा रहे, बोले अब वाऊ नहीं, तो बाबा से कही यंत्र राख ले और कुत्ता के पाए में चिपक दे जा। राख लेकर के गए और कुत्ते के पाँव में, पर कुत्ता ने 5 मिनट काय करी आराम तो पड़ के सोएगो। तो बताओ बिना भगतई के और सिद्ध बाबा सुनने वाले हैं कि नहीं है, और ताप तो मक्कारी कर रहे तो फिर तुम ही जानियो। इस स्थान पर रह करके, और सबसे बड़ी बात है कनेसी की एकता, है ना, हमेशा टुकड़ फोड़। देखो मुड़कन की तौल कबहू नहीं होती, तैसी कनेसी रही। जब एक करने की कोशिश है तो कोई जागाई कूद जाए, कोई बागाई कूद जाए। और सिद्ध बाबा की इतनी कृपा है, हमारी पूरी कनेसी का सहयोग है। एक बार क्षेत्र का पूरा सहयोग, इन सब के नाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। धन्य है कनेसी वाली कालिका मैया को और आपके क्षेत्र वाले सभी भाई बहनों को, जिन्होंने जंगल में मंगल खिलाने में, शुरुआत में तो हम तो खूब बुरी भली कही गई, लेकिन हम तो थुक्का फजियत काय को डर है, 100 जूता खाए तमाशे घुस के देखे। साधु की कोई इज्जत थोड़ी होते है, इज्जत तो राम करें तब इज्जत होए, गुरु जी करें तब इज्जत होए। तो भैया ये हो गया है ना, अब तुम्हारी मर्जी है, अरे ठाकुर जी की मर्जी हो गई, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे मालपुआ बनाओ, चाहे खीर बनाओ, चाहे कचौरी बनाओ। और देखो सबसे बड़ी विशेषता, आज दिन तक जितनी भी कथा हुई होगी सब में परीक्षित बने हुए हैं,
जगता में कोई परिचित नहीं। 8 दिना में केवल सिद्ध बाबा बाहर के पंडित और परिचित गोलंदाज को जबरदस्ती थरिया तो कोई घुमाए को चाहिए कि नहीं चाहिए, विचार कर। ऐसा कभी नहीं हुआ। हवन करने में हम ही अकेले, 2 जने आएंगे, 2 बिटियां और आगे सवेरे 2 बिटियां आ जाती, बेचारी सफाई करती, बहुत कर जाती। तो चलो जो करेगा उसके साथ बाबा की इतनी कृपा आप लोगों के बरसती रहेगी। और देखो अब आओ दिनों पे, तो इतवार क्या कहता है? इतवार कहता है विश्वास रखो। इतवार क्या कहता है? विश्वास रखो। और आजकल विश्वास है काऊ को? इतने जने बैठे, कोई भरोसा कर रहे, लड़का को बाप को नहीं, बाप को लड़का को नहीं, सास को बहू को नहीं, बहू को सास को नहीं, पड़ोसी को बातों क्या करें, है काऊ को भरोसा? और गाना एक ही रहेगा, काय को रिश्तो है मतलब को, मतलब है तो तुम्हारी तरवा चाटे जाए, और मतलब निकल गया, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और जा रहे हैं ऐसे कि जानते नहीं, जा रहे हैं ऐसे। कितना स्वार्थ जुड़ गया। भरोसा नाम की चीज नहीं। सबसे पहले जिंदगी में अगर रखना है, लाइफ को कंट्रोल करना है, लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ में मस्त रहना है, तो ट्रस्ट मीन विश्वास। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांताश्रीश्रम। श्रद्धा पार्वती है और विश्वास भगवान शंकर है। ये दोनों तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे, आगे चलते चले जाओ, तुम्हारे सामने शंभू कैलाशपति खड़े हो जाएंगे। और भरोसा है ना, श्रद्धा आती कल आती 1 कुंटल की, अब सवेरे रही पौआ भरे की। ऐसे मानो भैंसिया दूध नहीं देते, ए सिद्ध बाबा दूध चढ़ाए देते, भैंसिया ने 1.25 किलो कर दो, दूसरे दिन 2.5 किलो कर दो, 4 किलो कर दो, पौआ बात देती तब चढ़ाए जाते, 4 किलो हो गए। अब बाबा यन बैठे अकेले खोआ बना के खाए। तो दुनिया है ना साहब, मुझे मतलब ही दुनिया है। तो देखिए, इतवार माने भरोसा, इतवार माने विश्वास। हमारे गुरुजी हमें पढ़ाया करते थे, परम पूज्य संत गाय वाले बाबा बताया करते थे, बेटा ये 7 ऋषि थे इतवार। अगर भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, रिश्ते अच्छे रखोगे, और देखो जिनके संस्कार अच्छे होते हैं उनके रिश्तेदार अच्छे होते हैं। समझ में आई? जिनके संस्कार अच्छे हैं उनके रिश्तेदार अच्छे हैं, और जिनके संस्कार नहीं उनके रिश्ते। अब एक बात था, तुम कोर्ट मैरिज करके भाज गई स्कूल से, लड़की नहीं भाज गई, लड़का भाज गए। हम दिल्ली रहे सो मोड़ी रहे ऊपर, सो हमने कही बिटिया दीवारी है। हाँ बोले गुरुजी तुम चले जाओ, होरी को हम चली जाए, चाबी नहीं पकड़ाया आई, हो रही आई। हमने किया बिटिया तुम चली जाओ, अमीन बने रहे। बोले नहीं गुरुजी अब सावन में जाइए, पूरी साल हो गई मोड़ी घट्टा निकल ही ना। तो हमने एक दिन पूछी का बात थी, काय को नहीं जाता? बोले गुरुजी स्कूल ते बाजे आई थी, कोर्ट मैरिज करी, अब कहा मुंह दिखान जाए, ना इन की और न उन की। संस्कार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, नानी के नंसार सब अच्छे रिश्तेदार होंगे। अब भैंसिया तो तुम पूछो, भैंसिया तो वही नंसार कहाँ है बता सकते? बुकरा से पूछो तो वो ममानो कहाँ है बता सकते कोई? जब रिश्तेदार नहीं, उनके संस्कार ही अच्छे नहीं है, तो रिश्तेदार कहाँ से अच्छे होंगे? इसलिए विश्वास, भरोसा, संस्कार अच्छे रखो, तो तुम्हारे लिए दूसरा दिन आएगा। और दूसरा दिन कौन है? इतवार के बाद जोर से बोलो ना, सोमवार। और सोमवार का मतलब जानते हो? जहां सुमति तहां, जहां सुमति तहां
संपत नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत नाना, जहाँ विपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत जहाँ को तो दूसरा दिन आएगा सोमवार, हर हर महादेव। जब हर हर महादेव आएंगे तो तुम्हें दो चीजें मिलेंगी, सुमति, सुख और संपत्ति। बोले बाबा क्या देते हैं? सुख देते हैं, संपत्ति देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, सुमति देते हैं, अगर तुम उन पर करते हो भरोसा तो। 2 दिन बीत गए, अब तीसरो दिन आओ। कौन से? मंगल। अब जब सुमति आई गई, भरोसा बढ़िया, रिश्तेदार अच्छे है, संपत्ति जीवन में भरी, अब चौपाई घरे बैठ के गाओ रामायण पढ़ो तुलसीदास की। कौन सी? और मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु को दशरथ मंगल महावीर बाबा की कृपा, और चूक गए न कहूं है तो फिर भरोसा है नाई, घर में सुख नाई, संपत्ति नाई, 24 घंटा कलेश। और एक बात बताएं, शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे पति ने कह दिया लड़कर के जाओ यहाँ से, जाओ अपने मायके, और तुमने जोरा उठाया कि चल गई, तो तुम्हारा घर पर बिगड़े वाल हुआ है, फिर कब आऊं? अगर आदमी कहता है निकलो यहाँ से जाओ, तादना कही जयवे वाली नाई, भज के नहीं आई, ब्याह करके आई, त्याई छाती पे चना दरे, त्याई मूंग दमे, त्याई छाती पे, और बदला हलवा पूरी बना के और खाओ। अगर तुम चली गई, माँ बाप कहेंगे बिटिया हमारी दुखी है, सैकड़ों घर इसी में टूट गए हैं। ये तलाकें इसीलिए होने लगी, माँ बाप ने कुछ कह दिया, सास ससुर ने, बिटिया मायके गई। और पहले बिटिया को पढ़ाओ याद, तो बेटिया जनक ने जब विदा किया तो बेटी को पढ़ाया, डोली पर चढ़ करके जा रही हो, अर्थी पर चढ़ करके जाना ये मायके का और ससुराल का धर्म है, इसे निभाना। और आजकल बिटिया लड़का देखो ना कि बिटिया को मोबाइल, पहले ब्याह कब हो तो जब भावरे पच जाती थी तब कहूं, सो पहले की संस्कृति ऐसी थी, आजकल जैसी थोरू डुकरा डुकरिया जोनो जगत है, ये पुरखा बैठे हैं, मजाल का बहु आदमी के बिया ठाड़ी हो जाए। और आजकल डुकरा डुकरिया बैठे रहे, को छाती पे खटिया डाल के दोनों पर है। कलयुग है ना, कथा रामायण की सुन रहे, भागवत की सुन रहे, और कुआं में गिर के मर रहे, फांसी लगा के मर रहे, गेहूं की गोली खा के मर रहे। मरना मत, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितना भी कर्जा हो जाए, चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए, गरीबी आ जाए, सब दुश्मन हो जाए, लेकिन जिंदा रहना, क्योंकि जब तक जिंदगी है, जीने में की उम्मीद है, तो आखिरी घड़ी पर तुम्हारी विजय होगी। घरवाली निकल गई पिन, मैंने उठाई रस्सी, लटक गई जमुना किनारे, जाए टंगे तारे, न उतारवे कि न बरवे कि न मरवे। कथा का खाक सुन, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और तुम भी माता जनाई की ने कचू पिन्ने भाई निकारी चुखरियन बालो बार डाइया पी लई, सामना करो, बालम तेरे संग रहूंगी, छाती पे तेरे दाग करूंगी।
हमारी कथा तो बड़ी दूसरी ने थोड़ी करुई लगत है। अपने घर को कभी मत बिगड़ने दो। अगर एक बार तुम लड़के चली गई तो फिर जय गाना रहे, तुम मैं के चली जाओगी, तुम देखते रहियो, है ना। आराम से अपने घर को संभालो। तुम्हारा पति बिगड़ रहा है, उसकी 100 मर्तबा सुनो, लेकिन अपने घर को बर्बाद मत होने दो। समझाओ उसे प्यार से, राजी से। अदालत में जाकर के कोई समझने वाला नहीं है। अदालत में तो जाए के थलुआ मजा लिए, तुम्हारे गेहूं ठाड़े रहे, तुम जमानत वाले पकड़ते फिरे हो, है ना, बेकचौरी मारी और तुम्हारी जेब साफ, मुकदमा हाफ। क्या रखा है लड़ने में? भोलेनाथ ने कभी लड़ाई नहीं की, भोले बाबा ने लड़ाई नहीं की। शिव पुराण यही कहता है, हमारे संत यही कहते हैं, मंगल बुद्धि को शुद्ध रखो, और बुद्धि शुद्ध होगी तो कबहू कमी होवे वाली। और तुम्हें बताए, कुर्ता सेट, भौएं सेट, लिपस्टिक सेट, अंगोछा सेट, चुड़िया सेट, घड़ी सेट, मोटरसाइकिल सेट, बंगला सेट, रुपया सेट, बैंक सेट और दिमाग ऑफ सेट। गलत कह रहे? सबका जो सेट, मोबाइल में एक फंक्शन है सेट और सेटिंग। बुद्धिजीवी समझेंगे, इसमें भी जिंदगी सेट होनी चाहिए और मोबाइल में सेटिंग अच्छी होनी चाहिए। मोबाइल में सेटिंग होनी चाहिए, जनाए की थलुअन तो सेटिंग हो जाए। ध्यान रखना, इस मोबाइल ने रिश्तों को खा लिया है, इस मोबाइल ने रिश्तों को छीन लिया है। अब बूढ़ी डुकरिया कुन्ना मिलने बैठी, हेलो डुकरा उम्मीद कर लो, क्या कर रही? मोड़ी अपने कोठा में लगी, बहू अपने में लगी, श्रीमान की थरिया बसी धरी भी कोठा में लगे डरे गिनते कहीं कहाँ फोन करो, लड़ाई होने लगी। रोटी खाए उन्हें कहाँ फोन कर रही थी, उन्हें तू क्या कर रही थी? दार दही चौका में गैस पर, मम्मी जी हाँ बहू बिटिया रानी क्या बनाया? अरे मम्मी चावल बनाए हैं सासू के लिए। और डुकरिया कैसी है? अरे अम्मा क्या बताएं, डुकरिया को देखो नहीं है, अम्मा खून पिए 24 घंटा, जाने कबे मरे। पहले जब बहू जाती थी, बेटी जाती थी तो कहा जाता था ध्यान रखना बिटिया, कुर्मा की खानदान की लाज रखना। और आज क्या करो, मोबाइल और दे दो मोड़ी को ले। कोई कछु कहे तुम हम तक कहियो, हम सारे की माँ जूता चांद काट दे। बिटिया 4 हाथ और बांस पे उड़ गई, ऐसी बिटिया डार मट्टी को तेल भूंजी उतरी गई। ऐसा काम मत करना जो भूंजबे को मौका आए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी साहब। लिखा है रामायण में बुद्ध के बारे में। और जिमिकु पंथो पग, जिमिकु पंथो पग देत खगेसा, और रहन तेज बोध लगते, रहन तेज जिनको पंथ पकड़े बुद्धि बहुत सात्विक होनी चाहिए। कोई कुछ बुरा भी कह दे तो हंस करके टाल दो, है ना। बुद्ध फिर आता है गुरु, सुमति है, सुख संपत्ति है, घर में मंगल है, बुद्धि ठीक है तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवर महेश्वरा, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। जब गुरु कृपा हुई फिर तुम चाहे कहूं जाओ, फिर कौन सा दिन आप शुक्र, शुक्र यानी लग्जरी डे। इतनी कृपाएं होंगी तुम्हारे पास, बंगला भी होगा, गाड़ी भी होगी, सारी लग्जरी होगी।
और अगर ये 6 दिना चूक गए तो 7वां दिना कौन है? जोर के बोलो ना, शनिचर। अब आई समझ, शनिचर। पंडित जी को दिया जा, पंडित जी पत्रा देखो, पंडित अपनो खुदा ही पत्रा नहीं देख पा, तुम्हारा का देखे। शनिचर आदो बुखार आयु, अब शनिचर को पकड़े बैठे रहो, ना रोटी खाओ, ना टट्टी जाओ, ना पानी पियो, शनिचर है शनिचर तो अपना कर्म करो। शनिवार कितना भी हो, कर्म अच्छे करो। किस्मत तेरी दासी है, कहाँ भटकता है मानव, तेरे घर में मथुरा काशी है। किस्मत तेरा दासी बन जाएगी अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो, और कर्म अच्छे नहीं तो शब्द गिरा अच्छे हों। एक दाए शनिचर, अब बताएं तुम्हें, भरोसो है नहीं, सुमत संपत्ति है नहीं, बुद्धि काम नहीं कर रही, घर में ढोलकें धरी लेकिन वे पिटवे को नंबर ही नहीं आए पात। संजा को ढोलक निकल के आई तो बाबा लग गए। ऐसा होता ना, बड़ी खुशी की तैयारी और दोनों कोई न कोई भाव आई, ढोलक पर खोटी पे लटक गई। तो शुक्र शनि, और ये शनि कौन है ध्यान रखना, ये सूर्य के पुत्र हैं। इमराज की जो यमुना मैया है, इमराज के छोटे भाई है, यमुना मैया के भाई हैं शनिदेव, ध्यान रखना। और तुमने अगर जमुना में अनाव, हिन वाले ने तो सबने अनाव एक आता है, तो तुम्हारा गारंटी तो परमट बनाए दे, कोई नरक में जाए वालों नहीं, हम जितने जमुना में नहाए आए वे सब स्वर्ग में जाए, गारंटी है मेरी। बताओ कैसे, पूछो बताए। यमराज कौन है? जमुना के भैया, और जमुना कौन है? मैया। यमुना मैया और जमराज उनके भैया, तो मैया को भैया को बहु मम्मा। अगर तुम्हें जमराज पकड़ू की लाए जाए धोखे उठे, और अम्मा तो है ही मम्मा की बहन तो आएगी, कहूँ राखी बांधन तुम्हें पकड़ो देख ले, सोई तुम कहो अम्मा, अम्मा पूछे लला तुम ये कैसे, बोले जी मम्मा पकड़ लाई, सोई यमुना मैया कहे छोड़ो मेरा बेटा है, छोड़ देगा। तो जमुना जमराजन तारत है, जमुना क्या करती है? इमराजों को तार देती है। अच्छे अच्छे संत जमुना के किनारे रहते हैं। जमुना भक्ति का केंद्र है, गंगा ज्ञान का केंद्र है, और काशी जो है वो मुक्ति का केंद्र है। शनि बाबा को मालिक बना दिया है, जज बना दिया है, किसने? भोले बाबा ने। तुम कर्मदाता हो, कर्मदाता शनि हो, तुम सारे फैसले करोगे, तुम जस्टिस हो, न्याय के प्रिय देवता हो, बना दिया। शनि महाराज ने कहा 7.5 साल, वैसे ज्योतिष में 19 साल के लिए शनि आता है। कितने साल के लिए? 19 साल के लिए। 18 साल के लिए राहु, 7 साल के लिए केतु, 7 साल के लिए सूर्य, 10 साल के लिए शनि, 23 साल के लिए गुरु की महादशा होती है। सबसे ज्यादा गुरु की दशा रहती है, ध्यान रखना। 19 वर्ष के लिए शनि आता है, और 19 साल में तुमने अपने कर्म सुधार करके रखे तो काऊ को तो शुरुआत में बिगाड़ दो, काऊ को बीच में बिगाड़ दो, और काऊ को आखिर में बिगाड़ दिया। शनि की दशा एक आंख का पलक गिरा, इतनी देर की दशा बर्बाद कर देगी। जैसे तुम चले जा रहे मोटरसाइकिल है खूब सर्राटे, और सामने से नील गाय आएगी, बस शनि आ गया, तुम ये समझ, ये उसकी दशा है, किसी रूम में आकर के लेकर के उठा लेगी तुमको। तो शनि महाराज कहाँ गए? भोले बाबा के पास। बाबा जय जय हर हर। आहा, शनि आए हुए, बिठा लिया। कौन समदेव कैसे आए हो? बोले बेटा कैसे आए? तो शनि देव ने कहा बाबा आपने ही अधिकार दिया है, अब 7.5 साल के लिए हम तुम्हारे पास। भोले बाबा ने कहा तुम क्या कर दे? बोले नजर डाल दे तो सोना मिट्टी हो जाए, और कृपा हो जाए तो हम मिट्टी को सोना
बना देते। अच्छा, बोले बाबा ने कही तुम खूब बने रहो, हमाऊ कछु बिगड़े ही नहीं। क्या करे हो? बोले पार्वती को मायके पठा दिए, नादिया की रस्सी खोल दी है, सिलबटना उल्टो कर दिए, आंखें मीच के भजन करें। शनि बोलो जब हम आए नहीं तो वहीं तुम 3 के 13 होए गए, आए जाते तो जाने क्या हो। तो पर कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए कल 7.5 सेकंड के लिए आएंगे। तुम मेरे गुरु हो ना, लेकिन हमें अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। भोले बाबा को नींद नहीं आई रात भर काई, तो शनि जो पाप को नहीं चूको वो हमें क्या चूके। सूर्य नारायण को जो नहीं चूका, जिसकी अपने बाप सूर्य से नहीं बनी, उसकी दुनिया में किससे बन सकती है ना। ध्यान रखना, भोले बाबा को चैन नहीं पड़ा और सवेरे बिना बताए पार्वती को त्रिशूल उठाया और जंगल में गए। पतेलों के गुंदरे थे, उन्हीं के बीच एक गड्ढा था, उसी में कतर्रा भरा हुआ था। भोले बाबा ने हाथी का रूप लिया और उसी में लोट पीट करके छुप गए। सवेरे शनि महाराज आए, शनि महाराज ने पार्वती अम्मा से कहा बाबा कहाँ है? बोले जरा 4 बजे पे बाबा गायब। अब शनि महाराज लगे ढूंढने में, इधर उधर गए, ढूंढे ना मिले। दिव्य दृष्टि से देखा, बोले बाहर गुरु महाराज, तुम कपरनाम में चले गए। आए और 7 सेकंड के लिए देखा, लौट आए। द्वारे आए के ठाड़े हो गए, दिन मुंद गो लिसे पिटे। भोले बाबा आए तो द्वारे देखो शनि महाराज ठाड़े। बोले बाबा कहाँ चले गए थे? बोले कहीं नहीं बेटा, आज गए थे, पैर फिसल गया तो गड्ढे में गिर गए। बोले हमारी दशा का कुछ पता चला? बोले कोई तुम्हारी दशा का असर कहाँ हो सकता, हम गुरु तुम चेला, कोई दशा नहीं हुई। बोले आई है दशा। कब? जो हाथी बन करके आप गड्ढे में जो जोंके खा रही थी, कीड़े दांत नोच रहे थे, वो 7 सेकंड की दशा थी। जब भोले बाबा को नहीं छोड़ो, तुम्हें छोड़ दिए, विचार करियो। अब शनि महाराज गए हनुमान जी के पास और बोले बाबा बजरंगबली, हाँ मैं आ गया हूं। हनुमान जी ने कहा आओ 2 मरतबा हनुमान जी का भी ध्यान हो जाए। हे दुख भंजन मारुत नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत
आज हनुमान जी ने कहा आ गए हो, तुम्हें जहां अच्छा लगे मेरा शरीर है, बैठ जाओ। तो शनि देवता ने कहा सबसे पहले मूड़ई पे बैठो, है ना। शनि देवता बैठ गए। हनुमान जी को लगा कि मूड में कछु वजन से खुजली सी हो रही, एक पहाड़ उठारा भारी सा और सिर पर रखा, शनि महाराज के फंसू कर निकलने लगा। शनि महाराज बोले क्या कर रहे? बोले चाय समोसा को नाश्ता कराए रहे। और जो दूसरा पहाड़ उखाड़ा, शनि महाराज हाथ जोड़ करके बोले, 2 मर्तबा शनि ने हनुमान जी के हाथ जोड़े, 2 मर्तबा। कहां पर? एक जब हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका जलाई है, शनि महाराज कैद पड़े हुए थे, उल्टे लटक रहे थे। हनुमान जी ने पूछा कौन? तो कहा गुरु भाई मैं तुम्हारा छोटा भाई शनि। बोले यहां कैसे लटके? बोले रावण की बदौलत। हनुमान जी ने कहा मैं पूरी लंका को जला चुका हूं, ये सोने की लंका काली क्यों नहीं होती है? शनि ने कही कि तुम हमारे बंधन खोलो, हम तुम्हारे यहाँ जो लंका उकारी हो जाए और जाको पूरा सत्य नाश हो जाए। हनुमान जी ने जो खोला और शनि ने दृष्टि डाली तो रावण की सोने की लंका काली हो गई। ध्यान रखना। और आज हनुमान जी के शनि देवता हाथ जोड़ते हैं, जो भगत बजरंगबली बालाजी जो तुम्हारा चोला चढ़ाएगा, जो पूजा करेगा, जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, जो तुम्हारा नाम लेगा, मैं जिंदगी में भूल करके भी उसके पास जाने वाला नहीं हूं। तो भाई तू चौपाई कही गई का? जय 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 हनु, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की, कृपा करो गुरुदेव की भाई, कृपा करो गुरुदेव की भाई। कृपा करो गुरुदेव भाई, कृपा करो गुरुदेव भाई, कृपा करो गुरुदेव। सबसे बड़े गुरुदेव है कौन? हनुमान जी महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इस श्वाक वंश में सूर्य है और सूर्य के शिष्य है हनुमान। ध्यान रखना, हनुमान पहले शिष्य है। सूर्य का सारथी सावर्णी है जो रथ को चलाता है, ज्योतिष की विद्या का ज्ञान दिया, ज्योतिष का चेला सावर्ण है जो सूर्य का सारथी है। और बल विद्या बुद्धि में निधान सूर्य के महाशिष्य हनुमान। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुजवन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरारामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इतना बलशाली, इतना बाल ब्रह्मचारी बालाजी के बराबर कोई हुआ नहीं है। अच्छा देखो, दुनिया के संकट राम काट है। अब एक बात बताओ, तुम गुरु जी हम तो मरे जाते। हमारा एक चेला है, 2 दिन पहले मिलो जिका गुरु जी वो हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं। और 2 दिन बाद कानपुर बराते गई ढोलंदा संगे रहे, तो हम पहुंच गए, ठंड रह कर करी कमर मूर्त बांधे भेष बड़ो बुरो। तो हमने देखो ऊपर जीना पे चढ़ के जग भाई मेरे जोम तो जो दुखी चेला तो 700 रुपया गुबाने क्वार्टर निकालो
और गिलास में डाल के मोहते लगाओ सो दोनों हमने बाकी आंखें में आंखें सो एकदम बाने नीचे पौआ धरो और हम तुरंत चलते बने तादनते अवे नो हमारी चेला दिखायू पक जाए चेला गुरुजी आ रहे तो चेला बागाई गुरुजी जागा अब बताओ तुम दुखी हो 700 रुपया को पौआ पिया तुम दुखी हो सकते औकात का गुरुजी मरे जाए रे गुरुजी का मरे जाए तुम ही मरे जाए रे है ना। जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की। ये तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे और जब कृपा करेंगे तो क्या होगा कि नासे रोग। अगर बालाजी की कृपा हो गई हनुमान जी की कृपा हो गई और हनुमान जी की कृपा तब होगी जब शंकर की कृपा होगी। सोमवार आता है ना भोले बाबा को पूजोगे भोले बाबा पर जल चढ़ाओगे समझ एक लोटा जल और धतूरे को फल सारी समस्या का हल। जब भोले बाबा को पूजोगे तो दूसरा दिन कौन है मंगल कृपा करो गुरुदेव की नाई फिर क्या होगा और नासे रोग कटे सब पीरा जो सुन नासे रोग और कटे सब पीरा कब जो सुमिरत हनुमत बल। और कितनों बड़ो संकट हो दुनिया में दो ही देवता है महाकाली माता और महावीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन मन क्रम बचन हनुमान जी महाराज की भूत परीत है ये तुम्हारी ध्यान नहीं आया सकता। धूप दीप जो दे धूप दीप जो दे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेसा। और संतों साधु संतों के लिए क्या है साधु संतों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों रक्षा करने वाले कौन है साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन प्रेम पति तई कपि भजे सदा धरे ध्यान तही के कारज सकल सुभो सिद्ध करे हनुमान। बोलिए महाराज सरकार की। ये हर कथा में जाते हैं कहीं भी कथा हो ये बालाजी जाएंगे
इस कथा में भी आए हो, कहीं भी कीर्तन होता है ये जाते हैं, खड़े रहते हैं। जहां जहां हर की कथा तहां तहां पवन कुमार, हाथ जोड़े अंजुल बदी और बहे नैन जल धार। हनुमान जी महाराज की चौकी होती है राम नगरिया राम की, बस गंग के तीर अटल राज महाराज को चौकी हनुमत भी। राम कथा में हनुमान जी आते हैं, क्यों? सबसे बड़ा विश्व में कोई श्रोता है राम कथा का तो एक ही है, सबसे बड़ा श्रोता कौन? राम कथा सुने देखो रसिया। ये रसिक है किनके? राम जी की कथा के। राम कथा सुन देखो रसिया और राम लखन राम कथा महर्षि कटप्पा ने दक्षिण भारत में रामायण लिखी है। एक नाथ जी ने भी 100 रामायण सतकोट में लिए महेश जिए जान। रामायण को किसने जाना है? भगवान शंकर ने। रामायण सतकोट मह लिए महेश जिए जाना है भोलेनाथ ने। एक रामायण नहीं है, 100 करोड़ रामायण थी। कितनी रामायण थी? 100 करोड़ सतकोट। अब देवताओं को पता चला, बड़ी गहराई से सुनना, 100 करोड़ में सुर नर मुनि, ये तीनों ने कहा भगवान शंकर के पास 100 करोड़ श्लोक हैं। तो तीनों गए महादेव से कहा हमको थोड़ा थोड़ा दीजिए। तो बाबा ने 33 लाख बांट दिए। 33 कितना? 100 करोड़ था, 33 करोड़ सुरों को दिया, 33 करोड़ मनुष्य को दिया, सबको 33 करोड़ का 1 करोड़ बचा। बोले बाबा ने कहा ये हम अपने पास रखेंगे। लेकिन आदमी की नीयत। फिर ये तीनों पहुंच गए, बोले बाबा 1 करोड़ में बांट कर दो। तो बाबा ने फिर बांट किया 33 लाख का। अब कितना बचा? 1 लाख। फिर तीनों गए, बाबा ने फिर बांट करो, फिर बचो 1, है ना? फिर बचे 100, फिर 33 दे दे, 1 बचा। बोले बाबा ने कहा अब तुम सब जाओ, ये 1 हम तुम्हें देने वाले नहीं है। और 1 क्या है? 1 है श्री राम, 1 है श्री राम जी का नाम। ये हम किसी को नहीं विभाषित कर सकते हैं। ये राम नाम महामंत्र जो जपत महेशु और काशी मुकट हेत उपदेशु। काशी को भोले बाबा ने त्रिशूल की नोक पर बसाया है। ये जो काशी विश्वनाथ भगवान है ना, ये नारद जी को श्रापित हो गए। नारद जी ने परेशान होकर के, जब नारद जी को अश्राप लगा, नारद जी दुखी हुए, अंत में शांति नहीं आई। तो उन्होंने कहा कैसे प्रसन्न होंगे? तो महादेव ने कहा काशी में मेरी स्थापना करो। तो काशी में जो स्थापना होती है बाबा विश्वनाथ की स्थापना है। जहाँ काशी का कोतवाल है भैरव, 8 भैरव है, 8 काली है, ध्यान रखना अष्ट लक्ष्मी है। तो काशी के कोतवाल भैरव बाबा आज भी रक्षा करते हैं, उनका पहरा रहता है। तो हनुमान जी महाराज आज भी है, जहां राम कथा होती है आते हैं। कटप्पा महाराज ने अपनी रामायण में लिखा है, एक बार कथा एक नाथ जी कथा कह रहे थे और हनुमान जी रोजाना कथा सुनने के लिए आते थे। तो
तुलसीदास के भी जीवन में हनुमान जी न होते तो ये रामायण कभी भी पूरी होने वाली। तुलसीदास को तो जानते ही हो, सबे मालूम है तुलसीदास का बच्चा भी जान, बिटियों जाना, सब जान। तुलसीदास को लेखा कोई ऐसा हिंदी का सब्जेक्ट नहीं है जहाँ रामायण की दो तुलसीदास जान। तुलसीदास महाराज और उनकी घरवाली को नाम रत्नावली, और इतने प्रेम में पागल हो गए बिना घरवाली के चैन पड़ने वाला। देखो ये प्रेम है। मैंने एक चीज देखी थी, अत्याधिक लगाव दुख का कारण बनता है, अत्याधिक विश्वास तुम्हारे दुख का कारण बनता है, अत्याधिक प्रेम तुम्हारे विनाश का कारण बनता है? मत पूज हर पत्थर को, पूज हर पत्थर को, कहीं तो भगवान होगा। मत प्यार कर यार, नहीं तो यार बेवफा होगा, है ना? वही हाल है ना। उन तो चाची कह दी भी छाती भी चढ़ बैठे, है ना? लाड़ की बात हो, लाड़ई में लड़का वगैरह विज्ञात है ना। तो शासन गरम, शासन गरम, बनिया नरम और बहू बिटिया को शरम। अगर ये तीन चीजें हैं तो कभी नुकसान होए ना ही होए बेवालो। शासन ठंडो, बनिया गरम। बनिया को गुस्सा है तो तुम समझो बनिया मिटवे वालो है। 100 गाड़ी दे बनिया, और बनिया कहता मैं देख, और गड़ी ईट मारे बनिया हमेशा गड़ी बई ईट। तो न तुम खिसकी है और बिटिया को शर्म। ध्यान रखना, ये लाज है तीनों कुलों की। महाराज कहते हैं आज तुलसीदास पत्नी के प्रेम में पागल हो गए, और मायके से भाई आया। वो तुलसीदास गाय चराने के लिए गए थे और रत्नावली को लेकर के उसका भाई चला गया। गैया बछियां लेकर के तुलसीदास, सावन का महीना था, आए, गाय बछड़ों को फिरक में कर दिया, और जब घर में आए आवाज लगाई, रत्ना रत्ना रत्ना, दिखाई नहीं पड़ी, बेचैन हो गए, बैठ गए। दिन भर के भूखे, भोजन नहीं किया, चरपैया पे लेटे तो घरवाली को चेहरा दिखाई पड़े। मेरे गाना हो है? जीवन में पिया तेरा साथ रहे, हाथों में तेरा मेरा हाथ रहे। जीवन में पिया तेरा ये गाया जाता था, और अब 2 घटना घट गई। 2 घटना, एक ने काट के आदमी सीमेंट में डाल दो, और एक औरैया की तरफ की लड़की मैनपुरी का लड़का, कॉलेज का पढ़ने वाला, भागलपुर विद्यालय का, उसकी पत्नी आई, मुंह दिखाई में रुपया मिले, माने अपने दोस्तन को जितने मुंह दिखावे मिले सब पेटीएम कर दे गुंडन को, है? अभी रात में चली आई, हो रही उनके आदमी को, हस्बैंड को बिल्कुल खात्मा कर दिया। कहाँ पहुंच गए? ध्यान रखना, इस देश की ये दशा नहीं है। इस देश में पूरा बाप जिसके हाथ में दे लेता था उसी को भगवान मान करके पूजा जाता था। ज्यादा पढ़े लिखे को मतलब है 15 रुपया को बैग, 2 अन्नी की क्रीम, 14 आना की डिप्टी। बहन जी नमस्ते, उनकी नमस्ते, हम किसी नहीं समझते। अरे भैया ठीक है, फॉरवर्ड बनो, एक्टिव बनो, माना कि तुम्हारा बराबर का अधिकार है, लेकिन जान लेने का अधिकार नहीं है। जान प्राण लेने तो फिर फायदा का भाई है। तो तुलसीदास का मन नहीं लगा और चल दिए। गैया बछुआ फिर कम देखे, लाठी तुलसी ससुराल तो चले, भजमन राम तुलसी, भजमन सीता राम तुलसी। ये प्रेम है, अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। अंग्रेजी में एक कहावत कही गई है, प्यार अंधा होता है। और LOV
एल का मतलब जानते हो, 4 अक्षर होते हैं प्रेम में। प्यार में 4 अक्षर। प्रेम पूरा होता है, प्यार कभी पूरा नहीं होता है। काय पाको पहले ही पेट फटो है? पाका क्या है? पूरा पाया कि आधा? आधा पाको पेट फटो। इसलिए प्यार अधूरा होता है, प्रेम परिपक्व पूरा होता है। प्रेम में पूर्णमासी होती है और प्यार में अमावस होती है। प्यार अंधेरे में मत। एल लो आई रिजेक्ट काउट एल है ना, LOV है, 4 अक्षर है। LOVE जो हम पढ़े लिखे तो है नहीं, लेकिन धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। लो आई रिजेक्ट तुम्हें कहूँ तो प्रेम हो जाए, फिर ये तुम्हारी आंखें काम थोड़ू करें। तुम देखो तो बाइक खोजो, लो आई रिजेक्ट। और जब तुम जागाई बागाई देखो गले में गुटैया फोड़े हो तो गांव को लड़का, गांव को डुकरा जगह कि लड़का बौरा है को काम करने लगा, रोड़ा फोड़े जाता। आंखों की खराबी ऑब्जेक्शन फॉर द मैन, फलाने का लड़का बहुत गलत है, यही कहिए फलाने को लड़का अत उठाए के कर दई। अब ब्याह वाले आए हमारे गांव में, एक लड़का की हम ब्याह वाले लेके आए, गांव में उतरे, उन्होंने की फलाने को लड़का कैसो, उन्होंने की 100 को गुटखा खा 200 को पौआ पियत। अब बता, गांव वाले तो गांव वाले ठहरे, घरे नहीं पूछी, उनने सीधे बस में बैठे लौट गए उल्टे। तो ब्याह भाव और पेड़ भाव जो नेक ही घूप में जो बिगड़ जात, नेक में दूध है खूब बढ़िया जारी मिल में, नेक निबुआ की 2 बूंदे नचो दे, हाल दूधों की घी से निकल गई और निबुओं की घी से निकल गई, है ना। तो ध्यान रखिए ना, ऑब्जेक्शन फॉर द मैन और वी बैली ऑफ डेथ, मौत की घाटी, एंड ऑफ लाइफ। 25 साल तक भाई बहन बच्चे बेटियां अपनी किताबों से दोस्ती करो, अपनी किताबों से मोहब्बत करो, किताबों में इतने प्यार कह रहा हो, आप अब्दुल कलाम बन सकते हैं, अब्राहम लिंकन बन सकते हैं। अब किताबें तो दर्द ही अलग, मोटरसाइकिल पे हुर्र चकननगर, हुर्र लंकुना, हुर्र डीमोल, ललक बन गई कलेक्टर, है ना। महाराज कहते हैं जीवन को एक बैलेंस बना करके चलिए। जिसके जीवन का बैलेंस बिगड़ जाता है, तुम्हारे घर का या जीवन का या रीढ़ की हड्डी का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारी कमर डगमगा जाएगी, तुम्हारे जेब का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। तुलसी चल रही है, एक ही चेहरा दिखाई पड़ता है घरवाली का। नदी बह रही थी, मुर्दा बह रहा था, मुर्दे को पकड़ा और पार कर गए। घरवाली के मिलने के लिए काला नाग लटक रहा था, पकड़ करके जीना पर छत पर चढ़ करके गए। पत्नी सो रही थी, आधी रात का समय, तेज बारिश, हाथ रखा, रत्ना, उसकी आंख खुली। कौन? बोले मैं तुलसी। यहाँ कैसे आए? बोला तुम्हारा प्रेम खींच करके ले गया। उठ करके बैठ गई। इतनी बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, भरी नदी को कैसे पार किया? और इस रात में छत पर, बोले सांप को पकड़ करके छत पर चढ़े, मुर्दे को पकड़ करके नदी पार की। इतना कामान हो गए तुम। तो तुलसी की पत्नी ने कहा हाल मास की दे जा। भगवान ने बहुत अच्छे कर दो जो मांस को प्लस्तर कर दो, है ना। प्लस्तर बहुत है, अगर जो मांस को प्लस्तर हटी जाए फिर तुम देखो कुत्ता और मखरियां कैसे चिपटे न। 2 दिन गलुआ पे फोड़ा निकल जाए और इतने बीच में हो जाए, गेहूं बैठो नहीं है ये। हाल मास की दे जा ताने ऐसी प्रीत, जो करते श्री राम से जाते जग को जीत। तुलसीदास जी के एक चांटा लगा, तुलसी ने उसी समय पांव पकड़ा रत्नावली का और क्या कहा, तू तिरिया मम धर्म की माता, तूने ज्ञान दो। छोड़ दिया तुलसी ने और सब कुछ छोड़ करके तुलसी आए।
इधर उधर भटकने लगे। पत्नी तुम्हारा मार्गदर्शन करती है तो पत्नी भी तुम्हारा गुरु है। ध्यान रखना, माता पिता, शिक्षक, गुरु और जो तुम्हें सही मार्गदर्शन कराए वो भी तुम्हारा गुरु है। दत्तात्रेय के जीवन में 24 गुरु थे, जिनमें 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 तत्व है, 5 विषय है, सतोगुण, रजोगुण, 3 गुण है और 24वां ये जो शरीर में मन है। इन 24 को अंकुलन करने के बाद, एक समीकरण में बांधने के बाद, बैलेंस बनाने के बाद, चक्र जागृत करने के बाद ये 24वां गुरु ये शरीर है। शरीर में ही सभी टिके हुए हैं। तो मेरे भाई बहन, तुलसी ने जंगल में भ्रमण किया और तुलसीदास ने जब राम जी का दर्शन कर लिया और कई सालों के बाद गांव में आए घूमते हुए, तो लोगों ने कही, बाबा, बड़े बूढ़े बैठे घास छोड़ रहे थे, बाबा वो आओ तुलसीदास, तुलसीदास। तो नहीं, कौन? उन्हें बुई तुलसिया जो नहरिया के पीछे आधी रात को भजत चलोगे। तो तुलसीदास ने दोहा लिखा, क्या लिखा? तुलसी कबहू न जाइए भूल के अपने गाँव, गुण अब गुण देखत नहीं ले तो पुरानो ना। अगर छोटे भैया बाबा बन जाओ तो 12 साल बाद लौट के आओ घर है। और कोई क्या छोटे भैया, अब कोई है छोटे रामायण पढ़ा तो रात तो 24 घंटा। गुण अब गुण देखत नहीं और ले तो पुरानो नाम। तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। ये कृपा गुरु की है, ये हनुमंत जी की कृपा है, ये सदगुरु की कृपा का फल है। सहपात वियोग बिथा तुलसी, सहपात वियोग बिथा तुलसी। तुलसी जो ससुराल न जाते, जो तुलसी ससुराल न जाते, रत्ना बल की फटकार न खाते, रत्ना बल की फटकार न खाते। तो तुलसी रामायण लिख नहीं पाते। तुलसीदास जी ने वो ज्ञान का दर्शन दिया है जो समाज में घर घर में रामायण रखी हुई है। रामायण ये राम का घर है, संतों का घर है, साधुओं का घर है, ये परमात्मा का घर है। अगर तुम्हें राम को खोजना है तो रामायण का सहारा लो। है? पहले बड़े बड़े बुजुर्ग होते थे, दरवाजे पर बैठ करके रामायण लिखी जाती थी ना, पढ़ते थे डिब्बी जला करके। और आजकल रामायण दरी बंधी गई, बामें लग गई मकरी, टीवी को चैनल चालू और मोबाइल चालू। रामायण पढ़ते तो आज ये रामायण में क्या दर्शन है? रामायण की एक बात, ज्यादा बड़ी रामायण नहीं है, 9661 चौपाइयां हैं। एक जना बोलो का रामायण में कछु नहीं, 2 बातन में पूरी रामायण खत्म। दुनिया कथा लिख दी, बोले का एक राम आतो, एक रावण ना, एक ठाकुर आतो, एक बामन ना, बाने बाकी नार चलाई, बाने को मारन ना। तुलसीदास ने लिख दो पोतन ना, सियावर रामचंद्र की जय। होगी पूरी रामायण। बताइए, विचारों की दृष्टिकोण है ना। तुलसीदास ने अपने विषय से लिखा और शंका हम कर रहे। घर बनाओ हमने अपने लाए, तुम देखते ही देखते आके फोरे डाल।
अरे तुलसी ने रामायण हनुमान जी के सहारे बैठ करके लिखी है, हनुमान जी को पूछ करके लिखी है। तुलसी की ताकत क्या थी जो रामायण लिख लेते? हनुमान जी ने लिखाया है रामायण को। अबे शंका करें फिर, यही पर जो नर करे है शंका, ते मत मूल मोह रंका। शंका करने का विषय नहीं है रामायण। और रामायण राम धनायन, ये राम का घर है। रामायण में राम बैठे हुए हैं। और रामायण में सबसे बड़ी बात क्या है? रामायण की एक चौपाई, गोस्वामी जी की रामायण में सबसे बड़ी बात, सबसे महत्ववान, सबसे बड़ी पुण्यवान, सबसे बड़ी ज्ञानवान एक चौपाई, राम न सके, राम न सके राम गुण गाई, और कहाँ लगे करो में नाम धराई, कहाँ लगे करो में नाम धराई, कहाँ लगे करो में राम न सकेगा रामायण में सबसे महत्वपूर्ण राम न सके नाम गुण गाई, और कहाँ लगे करो में नाम बड़ाई। तुम्हारे पास नाम है तो तुम्हारे पास सुख रहेगा। तुम नाम जपते हो तो तुम्हारे पास संकट नहीं आएगा। नाम जपने का समय होता है रात्रि के समय। रात्रि साधु के लिए दिन है और दिन साधु के लिए रात्र है। 3:30 बजे जाग करके 3.5 घंटे का आसन लगा करके नाम का जप करो। नाम को छुपा करके रखो, अपनी भक्ति को छुपा करके रखो। जिन्होंने नाम जपा है वे भव से पार हो गए, है ना। नाम से ही तो जपे। जिस समय समुद्र का पुल बन रहा है, बंदर भालू पत्थर लेकर के आ रहे हैं, एक पत्थर पर रा लिखा जाता है और दूसरे पत्थर पर मां लिखा जाता है। एक पर रा, दूसरे पर मां। एक ईंट इधर और एक ईंट इधर, और दोनों के बीच में सीमेंट। तो क्या होगा? दोनों ईंटें जुड़ जाएंगी। अगर सीमेंट न हो तो दोनों अलग रहेंगी। रा और बीच में डंडा, मां, क्या हो गया? राम। रकारो अग्नि संभूता, रकारो अंडो बीजा संभूता। रकार सूर्य तत्व है, मकार चंद्र तत्व है, मकार स्वरूप सीता का है, रकार स्वरूप राम का है। बीच में जो डंडा लगा है वो संधि है, ध्यान रखना। राम। तो जब पुल बन रहा है 2 ईंटें लगाएंगे, एक पर रा लिखा, बीच में मां लिखा, राम हो गया। अब पानी में पत्थर फेंके गए। नल और नील 2 बंदर ऐसे हैं, ये जल निगम के इंजीनियर हैं, इन्हें पानी पर पत्थर तैराने की कला आती है। क्यों? ये छोटे थे, महात्मा जी के आश्रम में रहते थे और महात्मा जी शालिग्राम की पूजा किया करते थे। शालिग्राम काले नहीं, वो तुलसी में माताएं रखती है ना, शालिग्राम की पूजा करते थे। और ये नील दोनों आते थे, बाबा जी कहीं जाए ये उठाए पत्थर और नदी में फेंक दे। और बाबा आए संध्या को ढूंढे तो ढूंढने में फिर दिक्कत हो। महीना राग रहा तो बाबा ने कह दिया, आज से जो भी पत्थर तुम पानी में फेंकोगे वो डूबेगा नहीं, वो तैरता रहेगा। आज वो गुरु का आशीर्वाद काम आया, नल नील का पानी में पत्थर तैरने लगे, राम लिख करके राम। और तुम्हें भी बताए राम में कितना आनंद है।
अगर कहो रा, जब रा कहो तो पूरा मुंह खोले, रा मुंह खोलो, तुम्हारे भीतर जितनी गैस हो है खराब गैस जामे निरी भरी, जामे कौन कौन गैस भरी, मछरियन की, बुकरा की, पौआ की, गांजा की, सब गैस भरी। जब का रा निकल गई और जो मां कहा बंद हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज, ऑक्सीजन भीतर बैठ गई। राम रकार मकार, तुलसी जाके कहा तो ही मिटते पाप हजार, और मां के सुमरन मात्र से देत मकार के बार। तो राम, और जो शरीर भी दो हिस्सों में बटा है, इधर रा है इधर मां है, शरीर एक नहीं है, शरीर के दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? दो। बंटवारा कहां से है शरीर का मालूम? नाक तय। नाक एक है कि दो? क्या नाक एक है कि दो? बोलो ना, एक है कि दो? दो है ना। उंगलिया डाल के देखो, बीच में दीवार डरी है ना, एक जागाई है एक बागाई है, जाऊगा बीच में बंटवारा होएगो, ये बड़े हैं ये छोटे हैं, ये पंडित जी हैं ये अर्जन है, अर्जन है ना जी, जुआन अछूत है ये पंडित जी। अब बताओ, आते ही में बंटवारो कर रहे, जाए काट के देखे फिर देखें जाके बिना गुजर हो जाए। जब शरीर के साथ तुम एक नहीं हो सकते हो, आत्मा के साथ एक कैसे होगे? शरीर में भी बंटवारा कर दिया है ना। तो पानी में पत्थर तैर गए। जब पानी में पत्थर तैरा तो चिंता लंका में हुई किसको? मंदोदरी को। रावण के पांव पकड़े और रावण से प्रार्थना की, हे स्वामी, समुद्र पर पुल बन गया है, सागर पार सेना आ गई है, श्वेतबंध पर रामेश्वरम की मालिक ने स्थापना कर दी है। राम जी ने बोलिए श्वेतबंध रामेश्वर भगवान की। श्वेतबंध पर रामेश्वरम महाराज भगवान शंकर की राम जी ने स्थापना की है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वर आता है, रामेश्वरम। तो कहने लगे मंदोदरी मेरी बात मानो। क्या? मान मेरी भरतार है, कहे मंदोदर नार है, दे दो सीता जाए प्रभु को, जो जग के करतार है। मान मेरी भक्ता सीता जाए प्रभु को, जो जग जब चिंता करो बात, रावण का चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए डरती है कि सेना पार आ गई है। तो मंदोदरी ने कहा, रावण कहने लगा, कुंभकर्ण से देवर तुम्हारे मेघनाथ सो किया है, राम दल में सुन मंदोदर मंदोदरी ने कहा, तुम्हारे बेटा को भी देख लिया और तुम्हारे भैया को भी देख लिया। क्यों? एक
मंदिर में सकल नगर में दीनी आग लगाई है। लक्ष्मण जोधा एक बाण दीनी पमन खसाई है। रावण ने कहा दुश्मन के आगे सर झुकाए, रावण का दस्तूर नहीं, और जाना है मंजूर मगर पर सीता देना मंजूर। तो मंदोदरी ने कहा प्रीतम हमने आए गई खजा तुम्हारी है। वंश में साहेब हरि रामचंद्र की नारी है। सुधार है अपगुण हुए अपार है। दे दो सीता प्राय प्रभु को जो के करतार राजा रामचंद्र की। रावण ने कहा मंदोदरी से क्यों इतनी घबराती है, कह राम ने पानी में पत्थर तैरा दिया। तो रावण बोला मैं भी पत्थर तैराऊंगा, और रावण आया, रावण ने एक पत्थर उठाया, पानी में फेंका, रावण ने जो पत्थर फेंका वो पत्थर भी तैरा गया। लौट करके आया, लंका में खबर फैल गई, दोनों सेनाएं बराबर की हैं, युद्ध बराबर का है, आपस की कांटे की टक्कर है। राम ने भी पानी में पत्थर तैराए, रावण ने भी पानी में पत्थर तैराए। जब रावण मंदोदरी के पास गया तो मंदोदरी ने पूछा कहो स्वामी। बोले देख मैंने भी पानी में पत्थर तैरा दिया, दुश्मन की बड़ाई कर रही थी। तो मंदोदरी ने कहा आप कितने भी बड़े तंत्र के मालिक हो, सागर इधर से उधर पार कर सकते हैं, लेकिन राम की तरह आप पानी में पत्थर तैरा नहीं सकते हैं। मंदोदरी के सर पर हाथ रख करके कहा तेरे सर की सौगंध खा करके कहता हूं मैंने पानी में पत्थर तैरा दिया। कैसे? बोले मैंने पत्थर उठाया और मैंने कहा हे पत्थर तुझे श्री राम के नाम की सौगंध है तो पानी में तैरते रहना, डूबना मत। और वो पत्थर तैर गया। जब दुश्मन भी राम का नाम लेकर के पानी में पत्थर तैरा सकता है और तुम राम राम जपोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। यही मंत्र शिव जपते हैं, यही हनुमान जी जपते हैं, यही संत जपते हैं, सभी जपते हैं। कौन? एक ही नाम है, सीताराम 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 कहिए और जाई विधि राखे राम पाई विधि रही। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम पाई विधि रही।
बाजार हो रहे ना, मालपुआ बनने वाले है ना। हाँ बड़े भाग्यशाली हो है ना। रामो राम को नाम और काम दोनों चलते, ये राम को नाम और घर काम, सुबह शाम राम ही राम। इन दर्शनों में बाबा ही बाबा कथा, संतों का दर्शन, मंजन पाना, मिटाए पाप कहे वेद पुराना। ताली बजा करके गाइएगा मस्त होकर के, और उसके बाद जाती सीताराम कर क्या करना, कर सीताराम कर क्या करना, कर सीताराम कर क्या इतनी धीरे बोली। अब तो पुआ मिले ऐसी आवाज लगाओ जो कलोर की कलोरी की नजर और मधुरी नगर उसकी जमुना पार कर जाए। ताली बजाते हुए कर क्या करना, सर पर सीताराम कर क्या करना, करना भाई 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 क्या करना। क्या होगा जब सतराम जाएंगे मेरे कीड़े बने के काम कर क्या करना, कीड़े बने के काम कर क्या करना, कीड़े बने कर क्या करना, कीड़े बने के काम कर क्या करना। हाथ उठा करके एक मिनट छोड़कर हाथ उठाइए, हाथ मिलाइए, एक मिनट बराबर। शंकर भगवान की, शिव बाबा की, एक सीताराम कर क्या करना, सर पर सीताराम कर क्या करना, कीड़े बने के काम कर करना, कीड़े बने के काम कर क्या करना। जपना भाई राम जपना, हम 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 जपना भाई राम जपना। कीड़े बने के काम कर क्या करना, कीड़े बने के काम कर क्या करना, सर पर मेरे सर पर और तेरे सर पर, यानी सबके सर पर। क्या सीताराम कर फिर क्या करना, कर सीताराम कर क्या करना, कीड़े बने के काम कर क्या करना,